रायपुर में सामूहिक गायन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे मौजूद। कार्यक्रम ने ऐतिहासिक आयाम किया प्राप्त। कबीरधाम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कई ग्रामों का दौरा। ग्रामीणों के साथ किया सीधे संवाद। सरल सहज अंदाज में लोगों से की भेंट। डुमरपाली और परसखोल में चुनावी जनसभा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की अपील की। जगदलपुर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम। बीजेपी जिला कार्यालय में सामूहिक वंदे मातरम गायन। जगदलपुर में सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप हुए शामिल। जिला कोषाध्यक्ष रजनीश पाणीग्रही ने किया आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर एक भव्य सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में जब हमारे हजारों कंठों ने एक साथ वंदे मातरम का स्वर मिलाया तो पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति और ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की गरिमामयी मौजूदगी रही। उनके नेतृत्व में कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक आयाम प्राप्त किया। उत्तर विधान क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा की सक्रिय भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उन्होंने अपने क्षेत्र से भारी संख्या में नागरिकों को इस आयोजन से जोड़कर राष्ट्र भावना का अनुपम वातावरण निर्मित किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा और हर भारतीय के हृदय की धड़कन है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोती लाल साहू, नगर निगम रायपुर महापौर मीनल चौबे जी, निगम मंडल के पदाधिकारीगण तथा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ आत्मीयता पूर्वक सीधे संवाद किया। इस दौरान वे ग्राम चरडोंगरी, खड़ौदा खुर्द एवं रघुपारा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें, जहां उन्होंने अपने सरल सहज अंदाज में लोगों से आत्मीय भेंट की, वहीं ग्राम चरडोंगरी पहुंचकर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी मांगों, समस्याओं और शिकायतों को विस्तार से सुना तथा उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया। इस बीच बता दें कि इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ग्राम खड़ौदा खुर्द पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय लोकनाथ साहू के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद उन्होंने ग्राम रघुपुरा में आयोजित स्वर्गीय लक्ष्मण दास पटेल के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, जनपद अध्यक्ष बालिका राम किंकर वर्मा, उपाध्यक्ष नंद श्रीवास्तव सहित जन प्रतिनिधि ग्रामीण मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के जनप्रिय प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में ग्राम बूढ़ीपाली, डुमरपाली और परसखोल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आपको बता दें कि नुआपाड़ा के विकास और तरक्की के लिए क्षेत्र की सम्मानित जनता से बीजेपी उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से जिताने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि ओडिशा की जनता डबल इंजन के सरकार के काम से संतुष्ट है और उपचुनाव में बीजेपी का विधायक बनाने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों में और तेजी आएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं बीजेपी सरकार ने यहां मेडिकल कॉलेज खोलने का जो वादा किया है
इसके साथ ही साथ उन्होंने जनसभा में पहुंचे लोगों को सुखकर ओडिशा बनाने 11 नवंबर को 2 नंबर कमल छाप पे बटन दबाकर भारी मतों से जय ढोलकिया को विजय श्री दिलाने की अपील की। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन में जिले भर के कार्यकर्ता सहभागी बने। आपको बता दें, मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि जहां स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वंदे मातरम ने देशवासियों में आज तक राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की अद्भुत चेतना जगाई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह अमर रचना स्वतंत्रता संग्राम के हर चरण में राष्ट्र प्रेम, आत्मबल व जन जागरण की प्रेरणा बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव हमें राष्ट्रीय एकता, त्याग व कर्तव्य बोध की पुनः स्मृति कराता है। केदार कश्यप ने कहा कि देश में विघटनकारी शक्तियां भिन्न भिन्न रूपों में आज भी सक्रिय हैं, जिनसे देश को सुरक्षित रखना है। वंदे मातरम से जन जन को जोड़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम हम सभी को सतत करना है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बीजेपी जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप व पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या शरण तिवारी ने भी उद्बोधन दिया। वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आनंद मठ, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की और कैसे अलग अलग कालखंड में वंदे मातरम गीत को भुलाने की कोशिश की गई और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के 150 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन और आज यहाँ पर हमारे जगदलपुर में भी इस आयोजन को किया गया और हमारे पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का दृष्टि से ये वंदे मातरम जो गीत है आज भी प्रासंगिक है। जब 1875 7 नवंबर को जब इसकी रचना हुई तब ये केवल एक गीत नहीं बल्कि हम सब के शौर्य का और देश की आज़ादी का एक मूल मंत्र के रूप में वंदे मातरम स्थापित हुआ। आज़ादी के समय, लड़ाई के समय में हमारे लोग एक दूसरे को संबोधित करने के बजाय वंदे मातरम कह करके एक दूसरे का अभिवादन करते थे, तो पता चल जाता था कि हमारे इस देश के स्वतंत्रता में वो सहयोगी है कि नहीं है। ऐसे अनेकों विषय हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी हमारे इस मूल मंत्र को जाने पहचाने। वर्तमान परिस्थिति में भी जो हमारे यहाँ पर अलगाववाद के लोग हैं, नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं और जो देश को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, इसकी एकता, अखंडता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और राष्ट्र भाव का शाश्वत मंत्र है। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन में जिले भर के कार्यकर्ता सहभागी बने और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक वंदे मातरम ने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति अद्भुत समर्पण की अद्भुत चेतना जगाई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह अमर रचना स्वतंत्रता संग्राम के हर चरण में राष्ट्र प्रेम, आत्मबल व जन जागरण की प्रेरणा बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का स्मरण उत्सव हमें राष्ट्रीय एकता, त्याग व कर्तव्य बोध की पुनः स्मृति कराता है। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री नरसिंह राव और आभार प्रदर्शन जिला कोषाध्यक्ष रजनीश पाणिग्रही ने किया।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपको बता दें, राज्य वक्फ बोर्ड के तत्वाधान में रायपुर में जश्न वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इसके साथ ही साथ अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, त्याग और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। आज ये देखकर गर्व होता है कि मुस्लिम समाज के भाई बहन भी इस गीत को पूरे उत्साह और सम्मान के साथ गा रहे हैं। इस अवसर पर मौलाना और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ गणों सहित सभी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की गूंज और तिरंगे झंडे के साथ वातावरण पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आज से आप 5000 साल पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो किसी भी चीज़ को सर्वमान्य कभी मान्यता लोगों ने नहीं दिया। कुछ लोग उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, कुछ चीज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन इस बात को देश के एक एक नागरिक को स्मरण करना चाहिए कि ये वही वंदे मातरम गीत है जिसने आज से 150 साल पहले 1875 में, जब देश गुलाम था और घोर निराशा की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय इस गीत ने एक आशा के किरण पैदा किया और लोगों में देशभक्ति और उत्साह उमंग पैदा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा बल दिया था। और आज जो हम आज़ाद हैं, हमारी खुद की डेमोक्रेसी है, हमारा जो आज जो विकास हुआ है, ये सब देश के आज़ाद होने से हुआ है और आज़ादी में वंदे मातरम गीत का बड़ा योगदान है। मैं आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि अपने संकुचित और संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर सर्वव्यापी राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सबको गाना चाहिए। और विधायक अनुज शर्मा को बीजेपी द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव प्रभारी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे निभाते हुए अनुज शर्मा ने लगातार 5 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया और नुआपाड़ा विधानसभा के सभी मंडलों, बूथ प्रभारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीतियों पर चर्चा भी की। वहीं नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में घर घर जाकर जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि नुआपाड़ा की जनता विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित है। वहीं कार्यकर्ताओं में भी अपार ऊर्जा और समर्पण भावना स्पष्ट रूप से दिख रही है। फिर एक बार बीजेपी सरकार का नारा और संकल्प के साथ जनसंपर्क के दौरान जनता का अपार समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। नुआपाड़ा की जनता विकास के साथ है और जनसंपर्क के दौरान जनता से संवाद में बीजेपी के प्रति स्पष्ट माहौल दिख रहा है। जहां जनता से मुलाकात हुई, उनसे चर्चा के दौरान ओडिशा में हुए अभूतपूर्व बदलाव खुद जनता अपनी जुबानी बता रही है। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजभवन रायपुर में भावपूर्ण सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नई दिल्ली से किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया। राजभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और एक स्वर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडप में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने राष्ट्रीय भावना और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना के साथ राष्ट्रीय गीत का सामूहिक रूप से गायन किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रायपुर के AAFT यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मंत्री टंकराम वर्मा के साथ धरसीवा विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। आपको बता दें, विधायक अनुज शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि इस
गौरवशाली दीक्षांत समारोह पर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। ये केवल एक शैक्षणिक अवसर नहीं, बल्कि आत्मविकास, समर्पण और सृजनशीलता का उत्सव है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीवन के कार्यशैली और उपयोगी रूप से में ढालना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा और धसीवा विधायक अनुज शर्मा, डॉक्टर संदीप मरवाह सहित विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर, व्याख्याता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर संस्थान नवा रायपुर के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये आयोजन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और आज राष्ट्रीय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भी ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों और ट्रिपल आईटी परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने शिक्षा, एकता और औद्योगिक विकास को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के निदेशक प्रोफेसर मुकुल सुतावने, आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा, मनोज कुमार मजुमदार सहित शिक्षाविद एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज 7 नवंबर है और आज से ठीक 150 साल पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचना आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में अलग अलग जगहों में आयोजन होकर संपूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी इस अवसर पर पूरे देशवासियों को मिला है। रायपुर में वंदे मातरम राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक दिन को छत्तीसगढ़ में भी बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर सभी ने आपको बता दें कि वंदे मातरम के उद्घोष के साथ आज़ादी के राष्ट्रीय चेतना का पुण्य स्मरण किया और अमर बलिदानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री साय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित स्मरण उत्सव में वर्चुअली शामिल हुए और प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सुना। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मंत्रालय महानदी भवन के वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम ने प्रदर्शनी का विस्तार से अवलोकन करते हुए वंदे मातरम के सृजन से लेकर इसके राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का अवलोकन किया। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में इजरायल के अर्थ मंत्रालय के दक्षिण भारत के लिए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिनिधि यार ओशेरॉफ से सौजन्य मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और इजरायल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रगाढ़ हो रहे मित्रतापूर्ण संबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, नवाचार, सिंचाई, तकनीक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इजरायल के अनुभव एवं विशेषज्ञता से राज्य को लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर यार ओशेरॉफ ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रभावी प्रयासों की सराहना की।
नारायणपुर में राज्य सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जिले के ग्राम खोड़गांव में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इन वन मंत्री केदार कश्यप ने जिले वासियों के लिए 10,54,62,000 रुपए से निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर सौगात दी। उन्होंने जनपद पंचायत नारायणपुर और ओरछा अंतर्गत 4,90,63,000 रुपए से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और खोड़गांव में मिनी स्टेडियम, इरगभट्टी में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 83,51,000 रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। वन मंत्री केदार कश्यप ने आपको बता दें कि लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित नक्सल आत्मसमर्पित और पीड़ित पुनर्वास केंद्र का उन्नयन कार्य के लिए 3,88,000 रुपए, प्राथमिक शाला गोटा जमरी और कौशल नार में नवीन शाला भवन के लिए 14,16,000 रुपए, प्राथमिक शाला नेतानार में नवीन शाला भवन के लिए 17,96,000 रुपए प्रदर्शन के। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपोष सहकारी संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। कोंडागांव में शासकीय कुंडाधर स्नातकोत्तर महाविद्यालय एमए की छात्रा आरती का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। आरती उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये चयन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर में आयोजित सेक्टर स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2025 तक शासकीय राधाभाई कन्या महाविद्यालय रायपुर में होगा, जिसमें कुल 11 सेक्टरों की टीमें भाग लेगी। प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 8 से 10 नवंबर 2025 तक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला आतराम के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है और इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। कोंडागांव में शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की BSc के छात्र हीरामन मंडावी का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए हुआ। हीरामन उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। ये चयन ठाकुर रभाव सिंह कला और विज्ञान महाविद्यालय नरहरपुर में आयोजित सेक्टर स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में होगा, जिसमें कुल 11 सेक्टर की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण के लिए 3 से 5 नवंबर 2025 तक शासकीय भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला आतराम के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है और इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो है लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। हीरामन के इस चयन पर महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारी एवं विद्यार्थीगण ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर महाविद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करेगा। कोंडागांव कलेक्टर रानूपुर आशिपन्ना गुरुवार को ग्राम चिखलपुट्टी के आंगनबाड़ी केंद्र प्लाटपारा में आयोजित सुपोषण चौपाल और पालक बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की जानकारी ली और उपस्थित माताओं से संवाद किया। कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को स्वस्थ व्यवहार अपनाना आवश्यक है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराएं और स्वयं भी पौष्टिक और संतुलित आहार लें। उन्होंने बताया कि हर 2 घंटे के अंतराल पर शिशुओं को स्तनपान कराना उनके शारीरिक,
विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने बच्चों का वजन नियमित रूप से कराने और निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार भोजन कराने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को रेडी टू ईट आहार नियमित रूप से देने को कहा। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत विविध गतिविधियों का कलेक्टर ने अवलोकन किया और उनकी सराहना की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धनराज शुक्ला ने परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम के तहत नापतोल थीम पर माताओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक जानकारी दी। साथ ही समुचित देखभाल और पोषण आहार के बारे में भी बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।